बंधुओं, जय बाबा की। गीता ज्ञान यज्ञ के यात्रा के क्रम में धीरे धीरे आज हम अध्याय 16 पर पहुंच चुके हैं। आज अध्याय 16 का श्रवण करेंगे, बाबा को सुनाएंगे और हम भी सुनाएंगे। तो सिद्धेश्वर बाबा की जय बोलते हुए इस अध्याय की प्रस्तावना शुरू करते हैं और उसके बाद श्लोक और अर्थ के सहित इस अध्याय का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 16 देवासुर संपद्य भाग योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मनुष्य के भीतर विद्यमान देवी अर्थात ईश्वरी और आसुरी अर्थात दुष्ट गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि देवी गुण मोक्ष और आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन, दुख और पतन का कारण बनते हैं। दैवी संपत्ति और देवी गुण के बारे में बताते हुए भगवान ने इस प्रवृत्ति के मनुष्यों के जो गुण बताए हैं उनमें से प्रमुख हैं जैसे निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आत्मज्ञान, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय और तप, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता और सरलता, क्रोध का अभाव, लोभ से मुक्त रहना। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब आसुरी संपत्ति या आसुरी गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग अहंकारी होते हैं, दंभ और अभिमान से भरे रहते हैं, क्रोधी और कठोर होते हैं, सत्य और धर्म का पालन नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं। वे मोह, लोभ और स्वार्थ में फंसकर अपने तथा समाज के पतन का कारण बनते हैं। अगले तारतम्य में भगवान कहते हैं कि 3 दोष मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। ये नरक के 3 द्वार कहे जाते हैं: काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार कहे जाते हैं। इन तीनों को त्याग कर मनुष्य अपने कल्याण और परम गति की ओर बढ़ सकता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करता है वह न सुख प्राप्त करता है, न सिद्धि और न ही परम गति। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि देवी गुणों को अपनाकर तथा काम, क्रोध और लोभ का त्याग करके शास्त्रानुसार जीवन जीना ही मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण हमें अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें दूर करने और देवी गुणों का विकास करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे अंतर में देवी और आसुरी गुणों का द्वंद्व और युद्ध हमेशा चलता रहता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि देवी संपत्ति की वृद्धि हो
और आसुरी संपत्ति का क्षय हो और धीरे धीरे देवी संपत्ति के गुणों का पालन करते हुए हम अपने कल्याण के प्रति आश्वस्त हों। तो आइए अब अध्याय का पाठ का श्रवण करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिता दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्चवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलोप्तम् मार्दवम् हीराचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्या भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मासु च संपदं देवीमभिजातोषि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवायासुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते।
इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, और ना सत्य भाषण ही है। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामय हेतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमानं दान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दम्भमान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश सतेरबद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम मन्यान्येनार्थ संजयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुरः निश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यस्मै दास्यामि मोदिष्य इत्याज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते
दम्भेन विधिपूर्वकम्। मैं अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के पद में युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विदरहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयका। मैं अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के पारायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। उन देश करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मनि मामप्राप्यैव कौस्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अतिनीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादित्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसकी अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। मनमाना जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। हरि नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय।